हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उदित सिंह। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से सीए फाइनल ग्रुप 2 को 4 महीने पढ़ाई करके पास किया। ऑब्वियसली मैंने ये पहली बार में नहीं पास किया, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जो कि नवंबर 22 था। पहले एक बार मैंने मई 22 में अपना अटैम्प्ट दिया था जिसमें मैंने स्कोर किया था 182 मार्क्स स्कोर किए थे, जिसमें मैंने SCMP में 44 मार्क्स स्कोर किए थे, इको लॉ में 56 मार्क्स स्कोर किए थे, डायरेक्ट टैक्स में 37 मार्क्स स्कोर किए थे और IDT में 45 मार्क्स स्कोर किए थे। तो पिछले अटेम्प्ट में मेरी क्या गलतियां रहीं और अगले अटेम्प्ट में मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए। नवंबर 22 में मैंने इस मार्क्स स्कोर किए, एग्रीगेट में 233 मार्क्स स्कोर किए। मई 22 में 182 ही स्कोर कर पाया था। और इंडिविजुअली मैंने SCMP में मार्क्स स्कोर किया, 40 मार्क्स स्कोर किया। इकोनॉमिक लॉ में मैंने 78 मार्क्स स्कोर किया। डायरेक्ट टैक्स में मैंने 53 मार्क्स स्कोर किया और IDT में मैंने 62 मार्क्स स्कोर किया। तो मैं अब ये बताऊंगा कि 4 महीने के समय में मैंने किस तरीके से पढ़ाई की और किस तरीके से नंबर को 50 से 55 नंबर तक मैंने अपने इंक्रीज किया। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ पिछले अटेम्प्ट में मेरे से मिस्टेक क्या क्या हुई थी। पहली चीज़ तो टाइम बहुत शॉर्ट था, ऑफिस से छुट्टी लेट मिलने की वजह से टाइम बहुत शॉर्ट था, तो सारे सब्जेक्ट की पूरी कवरेज नहीं हो पाई थी। जैसे किसी में कुछ चैप्टर रह गया, ऑब्वियसली ABC एनालिसिस वाइज ही पढ़ाई किया गया, लेकिन फिर भी C कैटेगरी से सभी चीज़ें नहीं कवर हो पाई थी और A कैटेगरी से भी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं कवर हो पाई थी। कुछ कॉन्सेप्ट में मिस्टेक रह गई थी, कुछ कॉन्सेप्ट में फ्रिक्शन रह गया था, इस वजह से चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से नहीं क्लियर हो पाई थी। और जिन भी क्लासेस से टीचर वगैरह लिया था उनका मटेरियल लास्ट टाइम के लिए कंपाइल करने का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया था। अब कुछ एक दो सही क्लासेस नहीं हो पाई मेरे हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम्स रह गई। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया कि रिजल्ट आया था 15 या 16 जुलाई को। उस दिन से लेके पढ़ाई शुरू कर दिया, 2-4-5 दिन के बाद। फिर सबसे पहले किन की चीज़ों को ओवरकम किया, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। पहले तो जो हो गया उसको जाने दिया, मैंने जीरो से पढ़ना स्टार्ट किया कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक फ्रेशर हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम मैंने यहाँ तक ये देखा है कि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, जीरो से अगर रिस्ट्रक्चर ना करते हुए वहीं से शुरू कर देते, तो जो पुराने प्रोसेस से दिक्कत थी पढ़ाई में वो नए वाले एग्जाम में भी इम्पैक्ट कर सकते। तो मैंने जीरो से पढ़ाई की। सबसे पहले मुझे लगा कि एक IDT एक स्ट्रॉन्ग पेपर है, तो मैंने IDT से पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके बाद SCMP को मैंने अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को ट्रीट किया। SCMP को मैंने मई में एग्जाम देके मुझे इतना तो पता चल गया था कि SCMP में मैं तो एटलीस्ट एग्जामिशन तो नहीं आ पाएगी मेरी, तो मैंने इसको समझ लिया कि मैं इसको एक डिफेंसिव पेपर की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब कि मुझे इसमें सिर्फ से 50 मार्क्स 55 मार्क्स तरह लानी है, मेरा इसमें एग्जामिशन लाने का कोई भी टारगेट नहीं था। उसके बाद मैंने SCMP को इसी तरीके से एक डिफेंसिव पेपर की तरह ट्रीट किया। इकोलो, DT और IDT को मैंने एक टारगेट पेपर बनाया। इकोलो और IDT स्पेशली कि मुझे पता था कि लोगों को एग्जामिशंस आ रही हैं और पेपर भी काफ़ी अच्छा आता है इसके अंदर, तो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करेंगे तो इसमें डेफिनेटली एग्जामिशंस को आप स्कोर कर पाएंगे। और डायरेक्ट टैक्स के लिए भी एग्जामिशन को मैंने इसको टारगेट किया था, लेकिन एक दो रीडिंग करते करते पता चला कि इसमें एग्जामिशन तो मेरे लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ मैं इसमें एक डिसेंट मार्क्स लाइक 55 या 57 एटलीस्ट तो इतने भी पॉसिबल तरीके से मैं ला सकता हूँ। तो इसके मैंने एक हिसाब से देखा जाए मॉडरेट इसमें तैयारी किया था। और पिछले अटेम्प्ट में जो बुक्स से मैंने पढ़ाई किया था, मुझे लगा कि बुक्स मेरे लिए लास्ट डे के हिसाब से मैं इनको कंपाइल नहीं कर पाया हूँ या ये बुक मुझे नहीं जम रही है, तो मैंने उन बुक्स को चेंज कर दिया। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये बुक्स मैंने पढ़ाई किया है तो अगले अटेम्प्ट में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। एक अटेम्प्ट में पढ़ लिया, बुक कैसे बदलूं, बिंदास आप बुक चेंज करिए। अगर आप बुक, हो सकता है कि वो बुक ही की वजह से अपना पास हो रहा है। पहले मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जब मैंने मटेरियल चेंज किया है तो फिर मेरे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, इस वजह से मैंने उन बुक्स को भी चेंज कर दिया। तो बुक्स में मैंने कौन कौन से बुक्स वगैरह मटेरियल फॉलो किया था। सबसे पहले SCMP के लिए मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट की RTP लगाई थी और स्टडी मटेरियल लगाया हुआ था। रिलेवेंट नवंबर 22 की RTP लगाई थी, मई 22 की RTP और शायद अक्टूबर एडिशन का, अक्टूबर 21 समथिंग एडिशन का कोई SCMP का ही उस अटेम्प्ट का कोई मुझे जो मिला था ICI तो मैंने बस वही लगा। उसके अलावा मैंने कोई भी मटेरियल नहीं लगाया। उसमें मुझे 40 मार्क्स आ गए, तो मैं हाईली सेटिस्फाई कि हाँ मुझसे मेरा ये काम हो गया। इकोनॉमिक लॉज में मैंने 78 मार्क्स स्कोर किया। अब इन सब जितने मैंने मार्क्स स्कोर किए, इन सब की डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो भी इस चैनल पे आने वाली है, तो आप उसको देखते रहिएगा। 1-2-3 दिन में वीडियोस आ जाएंगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से पढ़ाई मैंने करी और किस तरीके से पढ़ाई आप करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में आप स्कोर कर पाएंगे। इकोनॉमिक लॉज में हाँ तो मैंने 78 मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में मैंने 53 मार्क्स स्कोर किए। पिछली बार डायरेक्ट टैक्स में मैंने 37 मार्क्स स्कोर किए थे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रह गई थी, इस वजह से स्कोर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैंने बहुत पुराना सर का मटेरियल फॉलो किया। ऑब्वियसली उनका कॉम्पैक्ट फॉलो किया था, जो कि
ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा ही कंटेंट है और लास्ट डे पे आप कोई उसको ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई उसको लास्ट डे पे सारा रिवाइज कर ले। तो उसको मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली रिवाइज किया था। उसकी वीडियो जब आएगी तो उस हिसाब से मैं आपको उस बारे में बता दूंगा कैसे रिवाइज होता है। 53 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। उसके बाद आईडीटी के लिए मैंने फॉलो किया था केवल मोटा सर की चार्ट बुक को फॉलो किया था, उनके रिवीजन वीडियोस को फॉलो किया था और रमेश सोनी सर की चार्ट बुक भी मैंने ऑर्डर किया था सिर्फ इस सेलेक्टेड चैप्टर से। जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह का चैप्टर मुझे थोड़ा बड़ा और टेक्निकल लगता था तो मैंने सिर्फ उस बुक से कवर किया था। मतलब मैंने अपने मटेरियल को इतना ज़्यादा कंसाइज कर लिया था, भले मुझे 2-3 किताब से पढ़ना पड़े, मैं पढ़ लूंगा 2-3 किताब से, लेकिन वो जो 1.5 दिन का समय होता है इस समय में पूरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल तक आते आते मेरी आईडीटी पूरी रिवाइज हो गई थी, मतलब पूरा, मतलब जितने चैप्टर इंक्लूडिंग कस्टम्स के सारे चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिए थे। और एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि अगर आपको ग्रुप 2 में पास होना है तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए डायरेक्ट एक्सेस के लिए और इनडायरेक्ट एक्सेस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक पे सोली रिलाई नहीं करना है। आपको लगाना है क्वेश्चन बैंक, 1-2 बार क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मार्क करने से, मान लीजिए किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन को मार्क कर लिया कि बस एक ओवरव्यू ले लीजिए पन्ने पलट के, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व होता है। उसके बाद मैंने कितने नंबर ऑफ रिवीजन किए, मुझसे बहुत मतलब ये भी बारे में बात हुई दोस्तों में कि आपने कितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन किए। तो मैंने SCMP में ऑलमोस्ट 2 रिवीजन किए थे। ये 1.5 दिन के रिवीजन को हटा के मैं बोल रहा हूँ। SCMP में मैंने 2 रिवीजन किए थे, डायरेक्ट टैक्स में 3 रिवीजन किए थे, IDT में 4 रिवीजन किए थे और इकोनॉमी में मैंने 3 या 4 रिवीजन किए थे इस हिसाब से। और इन सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल स्ट्रेटजी इस चैनल पे आने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने पढ़ाई की और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए जिस हिसाब से आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो पाए। तो थैंक यू सो मच।